बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते चलते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, तो इसमें आपने जो है ये इसको जस्ट रीड कर लेना है। इसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिपेंडेंस के वक्त जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो कितने यूनिट्स थे। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, ये आपने जो है वो याद कर लेने कि कितने इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद थे। उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, इसमें ये मिनरल्स हैं, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसी तरह जो ओर्स हैं ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपने लाजमी याद करना है। और ओर्स की जो एग्जांपल्स हैं, कॉपर ग्लैंस, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। इससे इसी तरह चारकोलोपाइट जो है ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट है जी मेटलर्जी। तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह मेटलर्जी के जो प्रोसेस हैं, इनके तीन टाइप के प्रोसेस हैं, इनके नाम भी एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनके तीनों के आपने नाम जो है वो एज शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर में जो है वो ग्रेविटी सेपरेशन की डेफिनेशन आ चुकी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टू लाइन जो है ये आपने एज इसकी शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन लाजमी करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस तरह फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस जो है इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। तो ये आपने जो तीन लाइनें इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए करना है। इस तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसकी आपने 2 से 3 लाइनें जो है एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में तैयार करनी है एज शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग जो है ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है, साथ आपने इसकी जो ये इक्वेशन है ये भी लाजमी इसके साथ याद करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन नज़र आ रही है मेटे की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मोल्टन मिक्सचर इज कॉल्ड मेटे। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, इसको भी आपने तैयार करना है। उसके बाद जो बेसमलाइजेशन है, ठीक है, इसकी ये इक्वेशन जो है स्लैग की, ठीक है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आपने लाजमी जो है वो तैयार करनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास जो है ये एक डेफिनेशन आ रही है ब्लिस्टर की। ठीक है, ये डेफिनेशन एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है, तो ये आपने लाजमी जो है ये डेफिनेशन इसकी लाजमी करनी है ब्लिस्टर की एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये टेस्ट योर सेल्फ है 16.1। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करना है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर जो है 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 8 करना है एंड 9 करना है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं, 3, 5, 7, 8 एंड 9। उसके बाद जो है ये सॉल्वे प्रोसेस है, तो इसका प्रिंसिपल जो है ये एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और ये साथ आपने उसकी जो इक्वेशन करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद जो रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल भी एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये रॉ मटेरियल जो है सॉल्वे प्लस का ये भी आपने लाजमी जो है वो एज शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। आगे चलते हैं, तो कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन की ये जो इक्वेशन है ये एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, तो इसको आपने लाजमी जो है वो एज शॉर्ट क्वेश्चन करना है। उसके बाद हमारे पास ये कैल्सिनेशन है। ठीक है, तो इसकी जो है ये इक्वेशन ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये स्लैक लाइम, ये फार्मूला जो है जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, तो ये फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, तो ये आपने जो है वो लाजमी जो है वो तैयार करना है। आगे चलते हैं, म्यूनिकल रिकवरी टावर, इसकी ये जो इक्वेशन है ये एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस है, तो यहाँ पे 5 जो है ये मेंशन है, आप कोई से 2 जो है वो एज शॉर्ट क्वेश्चन इसको तैयार कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ है 16.2। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, तो इसमें जो रॉ मटेरियल है ये एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है।
और इसी तरह जो है ये हार्बर प्रोसेस, ये और इसकी ये इक्वेशन, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। उसके बाद जो है ये अमोनियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है या इक्वेशन कह लें, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है, इसको आपने लाजमी देखना है। उसके बाद ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये 3 लाइनें जो हैं ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करनी है। इसी तरह ये जो डायाग्राम है, ठीक है, इसको फ्लो शीट कहते हैं, ठीक है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है, तो ये सिर्फ डायाग्राम भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया, तो इसमें आपने 1 या 2 पॉइंट जो है वो याद कर लेने कि यूरिया जो है वो किस वजह से इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये लास्ट में जो पॉइंट है, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि पाकिस्तान में मौजूद जो 4 मेजर कंपनीज हैं जो कि यूरिया बनाती हैं, ठीक है, या उसको यूज़ करती हैं, उनके नाम लिखें, तो ये आपने लाजमी जो 4 नाम जो हैं वो लाजमी याद करने हैं, जैसे एंग्रो है, फौजी है, बिन कासिम है, दाऊद, हरकुलस कंपनी है, ठीक है, ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ है 16.3, तो इसमें आपने ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये लाजमी करना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं, तुम्हारे पास ये एक बॉक्स आ रहा है, इसमें जो है ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसकी आपने 2 से 3 लाइनें जो हैं वो लाजमी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसमें आपने पेट्रोलियम की डेफिनेशन करनी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद आपने ये जो क्रूड ऑयल की डेफिनेशन इसके अंदर ये लाजमी करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद रिफाइनिंग, ठीक है, ये भी डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा आ चुकी है, इम्पोर्टेंट जो है वो ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपको जो है ये टेबल नज़र आएगा, फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जितने भी कहने के जो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के, ये सारों के सारे नाम आपने याद करने हैं, और इनके यूजेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आपने ये सारे यूजेस हैं और जो नेम्स हैं इनके आपने याद करने, इसमें बहुत सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो ये सारा टेबल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है 16.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ, तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हमने एक्सरसाइज में मैंने आपको पहले मेंशन कर दिए, वरना आपने यहाँ से इसको देख लेना है। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।